राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्वरूप एवं उद्देश्य कृषि उत्पाद को दिशा मिला, किसानों का आय बढ़ा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो आया, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी एवं प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रीकरण एवं नवीन कृषि तकनीक में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश काश्त लागत में राहत देने और कृषि आदान सहायता हेतु राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर की गई। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की कोशिश की गई। इसके तहत धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रावधान किया गया। इस योजना में क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हुई। योजना का स्वरूप: हितग्राही की पात्रता: समस्त श्रेणी में भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक एवं बटाईदार लीज कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। संबंधित मौसम में भूइयां पोर्टल से संबंधित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्यता की जाएगी। कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन कराना होगा। आदान सहायता राशि: पहला, योजना अंतर्गत खरीफ 2021 में धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति राशि ₹9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा, वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फर्टिलाइजर धान, केला व पपीता लगाया है तथा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान सहायता दी जाएगी। तीसरा, यह प्रक्रिया 2020 में धान की राशि भुगतान से शुरू हुई थी, जो निम्न तिथियों में 4 किस्तों में भुगतान की जाएगी। पहला 21 मई 2020 1,500 करोड़ रुपए। दूसरा 20 अगस्त 2020 1,500 करोड़ रुपए। तीसरा 1 नवंबर 2020 1,500 करोड़ रुपए। और चौथा 21 मार्च 2021 1,104 करोड़ रुपए। विशेष राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5628 करोड़ रुपए, गोधन न्याय योजना के तहत 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कृषक पंजीयन: योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को निर्धारित समय अवधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। योजना अंतर्गत कृषक पंजीयन का कार्य दिनांक 1 जून से 30 सितंबर तक किया जाएगा। योजना का उद्देश्य: फसल बढ़ेगी आय, उम्मीद लेकर आया न्याय। अच्छा है। पहला, इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के किसानों के न्यूनतम आय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। दूसरा, इस योजना का क्रियान्वयन मुख्य तौर पर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है। तीसरा, फसल अभिवृद्धिकरण को प्रोत्साहित करना। चौथा, फसल क्षेत्रदान, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। पांचवा, फसल के काश्त लागत की प्रति आपूर्ति कर कृषकों को शुद्ध आय में वृद्धि करना। छठवां, कृषकों
को कृषि भूमि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन करना। 7वां, कृषि को लाभ के व्यवसाय के अनुरूप पुनर्स्थापित करते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना। योजना के लाभ। पहला, किसान की आय में वृद्धि। किसानों की उपज का अतिरिक्त दाम मिलने पर उनकी आय बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन स्तर उच्च होगा। किसान अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूर्ण कर लेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। दूसरा, कृषि के प्रति लगाव। उच्च दाम मिलने से किसान खेती की ओर आकृष्ट होंगे तथा वे उद्योगों की ओर पलायन नहीं करेंगे, शहर की ओर पलायन रुकेगा, जिससे किसान को गांव में स्वच्छ जीवन मिल सकेगा।